दोस्तों हाल ही में मैंने स्वीट हार्ट मूवी देखी जो कि 2019 में ही रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग इसकी 5.8 है आउट ऑफ 10। ये मूवी कॉन्सेप्ट वाइज मुझे काफी अच्छी लगी बट थोड़ी सी स्टोरी की कमी लगी। फिलहाल मैंने सोचा कि ये मूवी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम जैन है वो एक आइलैंड के किनारे पर ओशियन में बहकर आई होती है। उसे होश आता है, वो अपने एक साथी को देखती है जिसका नाम ब्रैड था और वो भी उसी किनारे पर पड़ा हुआ था। शायद इन सब के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था और ये सब पानी में बहकर आ गए हो। वो अपने और भी साथियों को आवाज लगाती है बट वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं होता है। इसके बाद जैन ब्रैड को किनारे से आइलैंड की तरफ खींच कर लाती है क्योंकि ब्रैड के पेट में एक हड्डी का टुकड़ा घुसा हुआ था और वो चलने लायक भी नहीं था। जैन बड़ी हिम्मत से उसके पेट से वो हड्डी के टुकड़े को निकाल लेती है और पानी लेने के लिए जंगल में चली जाती है जहाँ से वो ग्रीन नारियल को लेकर आती है बट तब तक ब्रैड मर चुका था। इसके बाद वो आइलैंड के किनारे पर चलते हुए जाती है कि शायद उसे कोई और भी वहाँ मिल जाए बट वो घूमकर उसी जगह आ जाती है जहाँ उसने चलना शुरू किया था। यानी कि आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं था और वहाँ कोई भी नहीं रहता था। इसके बाद वो अंदर जंगल की तरफ जाती है जहाँ पर उसे कुछ सामान मिलता है जैसे कि बैग, बॉक्स, बुक्स, साथ ही उसे बॉक्स में माचिस भी मिल जाती है। इसके बाद वो ब्रैड की बॉडी पर पेड़ के कुछ टहनियां ढक देती है और रात को जैसे तैसे सोने के बाद सुबह उठती है। आइलैंड के किनारे पर उसे कुछ मरी हुई मछलियां मिलती है बट चौंकती तो वो तब है जब उसे एक मरी हुई शार्क दिखती है जिसे देखकर लग रहा था कि शार्क को किसी ने चीर कर मारा था। अब उस आइलैंड पर कोई और नहीं था तो ये सब कैसे हुआ, चौंकना तो बनता है। अब वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्र बनी हुई थी। ये देखकर उसे ख्याल आता है कि ब्रैड की बॉडी को भी वो एक खड्डे को खोदकर दफना देगी। उसके बाद वो ऐसा ही करती और ब्रैड को एक जगह दफना देती है। अब रात को वो बॉक्स में मिली माचिस से आग जला लेती है और उन मछलियों को पकाकर खा रही थी जो उसको ओशन के किनारे पर मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो थोड़ा टहल रही होती है तभी वो देखती कि जहाँ उसने ब्रैड की बॉडी को दफनाया था वो वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर काफी खून पड़ा हुआ था जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने उसको खा लिया हो। अब जैसे तैसे वो ये रात भी निकाल लेती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे ओशियन में एक सूटकेस तैर कर आता हुआ दिखता है। उसे लेने के लिए वो भी ओशियन में चली जाती है और थोड़ा ओशियन की गहराई में भी जाकर देखती है। वहाँ पर उसे एक ब्लैक होल दिखता है बट वो उसके करीब नहीं जाती है और उस सूटकेस को लेकर वापस आइलैंड पर पहुंच जाती है। सूटकेस में उसे कुछ कपड़े और जूते मिलते हैं जिससे कि अब वो कुछ नया भी पहन सकती है। उसी रात को उसे एक एरोप्लेन भी दिखता है जो कि आइलैंड के ऊपर से जा रहा था जिसको वो अपने पास में रखी एक इमरजेंसी गन से इशारा करती है। फिलहाल पायलट को कुछ पता नहीं चलता है बट जैन कुछ ऐसा देख लेती है जिससे कि वो डर के जंगल में छुप जाती है। एक्चुअल में वो एक अलग ही क्रिएचर था जिसे कि हम मॉन्स्टर कहे तो ही सही लगेगा। अब नेक्स्ट डे वो बॉक्स में मिली फोटोज को देख रही थी जिसे देखकर लग रहा था कि वहाँ एक फैमिली आई थी रहने के लिए। एक फोटो में उसको 2 आंखें चमकती हुई दिखती है जो कि उसी मॉन्स्टर की थी। अब यहाँ से यही लगता है कि उस मॉन्स्टर ने उन सबको मारकर खा लिया हो। देन वो सूटकेस और स्विम जैकेट की हेल्प से उस आइलैंड से निकलने का ट्राई करती है मगर वो किसी काम नहीं आता और वो वापस आइलैंड में पहुंच जाती है। अब उसे ये तो पता चल ही चुका था कि यहाँ एक मॉन्स्टर है जिससे कि अब वो अपनी लाइफ बचाने के लिए एक टूटे हुए खोखले से पेड़ के अंदर छुप जाती है। उसे यही लग रहा था कि उस मॉन्स्टर ने अभी तक उसे देखा नहीं है इसलिए वो बची हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसी रात वो उसी पेड़ को हिला रहा था जिसमें वो घुसी हुई थी। लेकिन मॉन्स्टर ने जैन को नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिलहाल जैन ने मॉन्स्टर को क्लियर नहीं देखा था इसलिए वो एक शार्क फिश को मारकर एक पेड़ से लटका देती है और रात को छुपकर देख रही होती है। मॉन्स्टर की स्पीड का यहीं से पता चलता है कि जैसे ही जैन की पलक झपकती है वो उस फिश को वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन उसे एक बॉडी तैर कर आता हुआ देखती है। वो जैक की बॉडी थी जो कि उन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था बट ऑलरेडी मर चुका था। उसका फेस भी काफी बिगड़ चुका था और बॉडी में काफी जगह कट भी लग चुका था। ये सब ओशियन के क्रिएचर के काटने की वजह से हुआ था। फिलहाल जैन फिर एक आइडिया सोचती है और वो उसी बॉडी को इस बार पेड़ पर टांग देती है ताकि वो मॉन्स्टर को देख सके और रात होते ही वहीं छुप जाती है। दूर से देख रही होती है। अब इस बार उसे वो मॉन्स्टर दिख जाता है। वो बॉडी को थोड़ा सा खाने के बाद ओशियन में ले जाता है जिसे देखकर जैन काफी डर जाती है क्योंकि वो एक अलग ही क्रिएचर था। अब जैन उसे बचने के लिए पेड़ पर बिस्तर तैयार कर देती है ताकि मॉन्स्टर उसका पता न लगा पाए। अब रात
रात होते ही वो मॉन्स्टर फिर से आता है और वो तो उससे भी ज्यादा चालाक था। वो उसके बिस्तर की रस्सी को खींच देता है जिससे कि वो पेड़ से गिर जाती है और भागने लगती है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर की भागने की स्पीड जमीन से ज्यादा पानी में है और वो पानी से भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैन उसे मारने लगती है मगर वो जैन को ही उठा के फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैन अपने पैर को देख रही थी जिस पर उसी मॉन्स्टर के पंजे लगने की वजह से घाव हो गया था। जैन को ओशन में एक राफ्ट नजर आती है और उसके पास जाने लगती है। पास जाकर पता चलता है कि उसमें उसी के दो ग्रुप मेंबर लूकस और मिया थे। आइलैंड पर पहुंचकर बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए जैन दोनों को वहां से निकलने के लिए बोलती है, बट वो दोनों कुछ समय वहां रुकना चाहते थे क्योंकि उस आइलैंड पर खाने पीने की बहुत चीजें थी और साथ में लोकेशन भी अच्छी थी। बट जैन उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बता देती है जिसको वो दोनों एनिमल समझते हैं और जैन को वीक बता देते हैं। जैन काफी डिसपॉइंट हो जाती है और मौका देखकर वो खुद उनकी राफ्ट लेकर जाने लगती है, लेकिन मिया उसको देख लेती है और दोनों उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, जहां मिया उसको एक पैडल से मारकर बेहोश कर देती है। जैन की जब नींद खुलती है तब तक रात हो चुकी होती है और उन दोनों ने उसे पेड़ से बांध रखा था ताकि वो फिर से भागकर ना जाए। लूकस जैन से बात कर रहा था और मिया ओशन के किनारे टहल रही थी। अब लूकस और जैन को जोर से मिया के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों देखते हैं कि उसी मॉन्स्टर ने मिया को पकड़ रखा है। ये देखकर लूकस उसे मारने के लिए चला जाता है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था और मॉन्स्टर के एक पंच से ही वो दूर जाकर गिरता है और वो मिया को भी अपने साथ ले जाता है। जैन अपनी रस्सी को किसी तरह खोलकर लूकस को जंगल में ले जाती है और उसके बाद मॉन्स्टर नहीं आता है। अब फिलहाल लूकस को यकीन हो गया था कि यहाँ पर रियल में एक मॉन्स्टर है जो कि जानवर इंसान सबको खाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि लूकस डर के मारे पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जैन उसे नीचे आने के लिए कहती है मगर वो अब बच्चों की तरह डरता हुआ नीचे आता है। शायद ये सब जैन की बात को पहले सीरियस ले लेते तो काश मिया भी जिंदा होती। अब इसके बाद दोनों दिन में ही निकलने का प्लान बनाते हैं और उसके लिए बहुत सारा खाना भी इकट्ठा कर लेते हैं। राफ्ट लेकर दोनों वहां से निकल जाते हैं, बट थोड़ी दूर जाते ही उन्हें उसी मॉन्स्टर का एहसास होता है। अब तक हमने देखा था कि मॉन्स्टर सिर्फ रात में निकलता था, लेकिन रात में सिर्फ वो पानी से बाहर निकलता था, लेकिन पानी में वो हर टाइम रहता था। अगले ही पल मॉन्स्टर उनकी राफ्ट को फाड़ देता है और उनकी राफ्ट में पानी भरने लगता है और दोनों नीचे पानी में आ जाते हैं। मॉन्स्टर जैन को ओशन के अंदर ले जाता है, बट जैन के पास एक नाइफ होती है जिससे वो मॉन्स्टर को मारकर अपने को छुड़ा लेती है। मॉन्स्टर उसको आराम से छोड़ भी देता है, बट अब वो लूकस को पकड़ लेता है और तेजी से ब्लैक होल में ले जाता है। जैन किसी तरह ओशन के किनारे पर वापस आ जाती है। अब जैन काफी गुस्से में थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वो बचेगी कि नहीं, इसलिए अब वो एक ऐसा प्लान बनाती है जिसमें करो या मरो की सिचुएशन थी। वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करती है जिससे कि वो मॉन्स्टर को जला सके और जहाँ पर कब्र होती है उसे खोद कर उसमें से हड्डियों को निकाल कर उससे मारने के लिए वेपन बना लेती है। तब तक रात हो जाती है और मॉन्स्टर पानी से निकलकर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने ये प्लानिंग कर रखी थी। जैन की चालाकी अब काम आती है और मॉन्स्टर उस ट्रैप में फंस जाता है। वो उसके चारों तरफ आग लगा देती है और मॉन्स्टर जलने लगता है। मॉन्स्टर को जलता देख वो उस पर अपने बनाए हुए वेपन से हमला कर देती है। उस पर एक के बाद एक कई वार करती है, मगर वो उतनी जल्दी मरने वाला नहीं था, इसलिए कई बार करने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है। मॉन्स्टर भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो जल चुका था। ऊपर से जैन ने उस पर ना जाने कितने वार कर दिए थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल गया था और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन जैन इससे सेटिस्फाई नहीं थी और वो उसके गले पर वेपन से मार मार कर सिर धड़ से अलग कर देती है। और हम देखते हैं कि उस जंगल में भी काफी आग लग चुकी थी और जैन का प्लान मॉन्स्टर को मारने का भी सक्सेसफुल हो गया था और मूवी इसके साथ एंड हो जाती है। मूवी की इस एंडिंग के साथ मैं इसकी एंडिंग को क्लियर करना चाहूंगा, जो कि 100% एक्यूरेट ना हो बट फिर भी काफी हद तक एक्यूरेट है। मूवी का नाम स्वीट हार्ट इसलिए रखा है क्योंकि जैन का निक नेम स्वीट हार्ट ही होता है। इसके एंड से हो सकता है कि शायद जैन अब वहाँ पर ज्यादा समय तक जिंदा ना रह पाए, क्योंकि आग बुझने के बाद उस जंगल में कुछ भी नहीं बचेगा। उसके पास माचिस भी खत्म हो चुकी थी जिससे कि वो फिश को पकाकर खा सकती थी। फिलहाल उसने वहाँ पर अपने बिताए हुए पल के बारे में एक नोटबुक में जरूर लिखा था जो उसके साथ वहाँ पर बीता था। अब हो सकता है शायद उसके बाद आइलैंड पर कोई और आए और वहाँ की पूरी स्टोरी को समझ सके। बात करें वहाँ पर बने कब्र की, तो वहाँ पर 3 कब्र थी। हमने एक सीन में देखा था कि जैन वहाँ पर आई एक फैमिली की फोटोज देख रही थी जिसमें वो उसी मॉन्स्टर को देखती है। उस फैमिली में 4 लोग थे, उनमें से 3 लोगों की कब्र वहाँ थी। मॉन्स्टर ने उस टाइम भी उस लेडी को छोड़ दिया था और उसी ने
उन तीनों लोगों की कब्र वहाँ पर बनाई थी। इसके बाद शायद हो सकता है कि उस लेडी ने हर दिन कुछ न कुछ दिया हो मॉन्स्टर को खाने के लिए, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया हो और एट द एंड जब वो कुछ ना दे पाई तो मॉन्स्टर ने उसे ही खा लिया, ये अपने साथ ओशन में बने ब्लैक होल में ले गया। सो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जय हिंद।